नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपने सुना तो होगा प्लेस ऑफ मैरिज के बारे में, सेम डे कोर्ट मैरिज के बारे में। मैं आज लॉ का विश्लेषण करूंगा, मैं एक्ट आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको डिस्कस करके कानूनी रूप से बताऊंगा। आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा और बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल लॉ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने होम स्टेट से बाहर निकल करके कहीं और जाते हैं और वहां पे कोर्ट मैरिज हो जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आप जान पाएंगे। देखिए, कैसे कोई एक व्यक्ति अपने होम स्टेट से बाहर किसी दूसरे शहर में शादी करके उसी शहर से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लॉ क्या कहता है और क्या यह पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, कई राज्यों में ऐसा लीगली परमिसेबल है, लेकिन इसका आधार केवल यह नहीं है कि वेडिंग कार्ड पर उस शहर का नाम लिखा है। विवाह वास्तव में उसी स्थान पर वैलिडली सोलमलाइज हो और उस स्थान के रजिस्ट्रार के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, तभी आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आज मैं आपको केवल शहरों की सूची नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि यह रजिस्ट्रेशन किस एक्ट और किस सेक्शन और किस रूल के अंतर्गत होता है। सबसे पहले एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क को समझिए। यदि दोनों पार्टीज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है तो विवाह की सब्सटेंटिव वैलिडिटी मुख्यतः हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से निर्धारित होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 मैरिज की एसेंशियल कंडीशंस और सेक्शन 7 कस्टमरी सेरेमनीज को रिकॉग्नाइज करती है। इसके बाद सेक्शन 8 स्टेट गवर्नमेंट को हिंदू मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाने की स्टैच्यूटरी पावर यानी कानूनी पावर देती है। इसका मतलब यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट पूरे भारत में लागू है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रार की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। कुछ राज्यों ने हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स बनाई है, जबकि कुछ राज्यों ने सभी रिलीजन्स के लिए अलग अलग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट लागू किया है। इसलिए प्लेस ऑफ मैरिज के आधार पर ज्यूरिसडिक्शन हर राज्य में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होती है। अब ज्यूरिसडिक्शन के 3 आधार होते हैं। सामान्यतः मैरिज रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन 3 ग्राउंड पर निर्धारित होती है। पहला, हस्बैंड का ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि अभी टेम्पररी कहाँ रह रहे हैं। दूसरा, वाइफ का ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, टेम्पररी कहाँ रह रही है वाइफ। और तीसरा, वह स्थान जहां मैरिज एक्चुअली सोलमलाइज हुई, इसे लीगल टर्मिनोलॉजी में प्लेस ऑफ सोलमलाइजेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि किन राज्यों में प्लेस ऑफ सोलमलाइजेशन को स्टैच्यूटरी ग्राउंड बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको मैरिज करना है या मैरिज से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोर्ट मैरिज करना है या स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको शादी करनी है, इंटर रिलीजन मैरिज करनी है, तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। और गाइडेंस लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से, मुझसे बात करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में नॉन रेजिडेंट कपल के लिए वेन्यू बेस्ड रजिस्ट्रेशन का प्रमुख लीगल सोर्स है द दिल्ली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑर्डर 2014। इस ऑर्डर के अंतर्गत वह मैरिज रजिस्ट्रेबल है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली की टेरिटोरियल लिमिट्स में सोलमलाइज हुई हो। यदि ब्राइड और ग्रूम दोनों दिल्ली के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, लेकिन मैरिज दिल्ली में एक्चुअली सोलमलाइज हुई है, तो एप्लीकेशन उस डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम या कंसर्न मैरिज ऑफिसर के समक्ष दिया जा सकता है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में मैरिज की वेन्यू स्थित है। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, जैसे न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, द्वारका, रोहिणी, शहादरा, बुरारी या दिल्ली के किसी अन्य एरिया में मैरिज हुई है, तो कॉम्पिटेंट ऑफिस वेन्यू के एग्जैक्ट एड्रेस से निर्धारित होगा। यह एक टेक्निकल डिस्ट्रिक्शन आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, यदि एप्लीकेशन सामान्य हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूट में दिया जा रहा है, यानी सामान्य हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन के तहत दिया जा रहा है, तो दिल्ली हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स और सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी रिलेवेंट होंगे।
लेकिन जहां दोनों पार्टीज नॉन रेजिडेंट हैं और जुरिसडिक्शन केवल दिल्ली में मैरिज सोलमलाइजेशन होने से बन रही है, वहां दिल्ली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑर्डर 2014 अधिक रिलेवेंट और स्टैच्यूटरी रूट होगा। ऑर्डर के अनुसार रजिस्ट्रेशन निर्धारित अवधि के भीतर ही कराया जाना चाहिए और डिले होने पर पेनल्टी का प्रोविजन भी लागू होता है। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल लॉ है उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017। इस रूल्स का रूल 6(1) बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आपको याद होगा कि योगी सरकार आई थी और उसके बाद से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। यदि मैरिड कपल में से किसी एक पार्टी का परमानेंट रेजिडेंस उत्तर प्रदेश में हो अथवा मैरिज उत्तर प्रदेश की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर सोलमलाइज हुई हो, इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में प्लेस ऑफ मैरिज के आधार पर रजिस्ट्रेशन का लीगल फाउंडेशन उपलब्ध है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की वजह से अभी ये स्टे है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस पर बहस चल रही है। इस पर क्या फैसला आएगा आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो हमारा रूल्स बना हुआ उसके मुताबिक एप्लीकेशन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या सब रजिस्ट्रार के समक्ष जाना चाहिए। या वेन्यू का कंप्लीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और रजिस्ट्रेशन सब डिस्ट्रिक्ट सही और आवश्यक तरीके से आपको लिखना है। रॉन्ग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में दिया गया एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान में कौन सा एप्लीकेबल लॉ है। देखिए, राजस्थान में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009 जैसा कि वर्ष 2021 में अमेंड किया गया था, तो वहां पे जो लॉ लागू है राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009, इसे अमेंड किया गया है 2021 में। देखिए, इस एक्ट के सेक्शन 8(1) के अनुसार मैरिज का मेमोरेंडम उस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके जुरिसडिक्शन में मैरिज सोलमलाइज हुई हो या परफॉर्म हुई हो, या पार्टीज में से कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में उस जगह पे रह रहा हो। इसीलिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, अलवर, निमराना और माउंट आबू जैसे शहरों में प्लेस ऑफ सोलमलाइजेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और होता भी है। सेक्शन 8 सामान्यतः मैरिज के बाद निर्धारित समय के अंदर मेमोरेंडम सबमिट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है। इसके बाद सेक्शन 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाए जाने पर मैरिज रजिस्टर करता है और मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। इसलिए राजस्थान में भी वेन्यू बेस्ड रजिस्ट्रेशन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन नहीं बल्कि सेक्शन 8 से निकलने वाली स्टैच्यूटरी जुरिसडिक्शन है। अब मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में एप्लीकेबल लॉ है पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2012। इस एक्ट की सेक्शन 6 का टाइटल ही है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सेक्शन 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि रजिस्ट्रेशन उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में किया जा सकता है जिसके जुरिसडिक्शन में मैरिज सोलमलाइज हुई हो या परफॉर्म हुई हो, या जहां ब्राइड अथवा ग्रूम में से किसी एक का परमानेंट रेजिडेंस हो। इसीलिए अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, सासनगर, भाटिंडा और पठानकोट जैसे शहरों में प्लेस ऑफ मैरिज के आधार पर एप्लीकेशन मेंटेनेबल हो सकता है। लेकिन चंडीगढ़ को ऑटोमेटिकली पंजाब का हिस्सा मत समझिए। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और वहां एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क तथा मैरिज ऑफिसर की जुरिसडिक्शन अलग से वेरीफाई करनी होती है। अब मैं बात करूंगा गुजरात में। गुजरात में एप्लीकेबल स्टैट्यूट है गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2006। इस एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार पार्टीज को मैरिज का प्रिस्क्राइब्ड मेमोरेंडम तैयार करके मैरिज की डेट से 30 दिन के अंदर उस रजिस्ट्रार को देना होता है जिसके एरिया में मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड हुई है या परफॉर्म हुई है या सोलमलाइज्ड हुई है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जहां भी ये परफॉर्म हुई है, यदि मेमोरेंडम 30 दिन के बाद प्रस्तुत किया जाता है
तो सेक्शन 6 डिलेड सबमिशन को डील करती है और सेक्शन 7 के अनुसार मेमोरेंडम पर पार्टीज, प्रेस्ट और विटनेस के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। इसके बाद सेक्शन 8 रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करने और मैरिज पर्सनल लॉ के अनुसार परफॉर्म नहीं होने, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं होने या मैरिटल स्टेटस प्रूव नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करने की पावर देता है। इसीलिए अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट या भावनगर जैसे शहरों में प्लेस ऑफ मैरिज के आधार पर रजिस्ट्रेशन का स्टैच्यूटरी रूट यानी प्रोविजन उपलब्ध है। लेकिन गुजरात में वेन्यू, सर्टिफिकेट या प्रेस डिटेल्स या सेरेमनी फोटोग्राफ्स की एविडेंटरी वैल्यू काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके बेसिस पे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब मैं बात करूंगा तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में कौन सा एप्लीकेबल लॉ है। देखिए, तमिलनाडु में तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009, इस एक्ट की सेक्शन 5 मैरिज के मेमोरेंडम और कॉम्पिटेंट रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन को रेगुलेट करती है। वर्ष 2020 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 5 के अंतर्गत मैरिज और रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर कराया जा सकता है जिसके एरिया में, अब किसके सामने, जिसके एरिया में, उस मैरिज रजिस्ट्रार के एरिया में मैरिज परफॉर्म हुई हो, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ब्राइड अथवा ग्रूम का परमानेंट रेजिडेंस हो। इसीलिए चेन्नई हो या महाबलीपुरम हो या कोयम्बटूर हो, मदुरई हो या तिरुचिपल्ली हो, सलेम और तिरुवनेली जैसे शहरों में भी प्लेस ऑफ मैरिज एक इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन ग्राउंड है। सेक्शन 6 पार्टीज, प्रेस्ट और विटनेस के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट से संबंधित है। सेक्शन 7 रजिस्ट्रार को डाउटफुल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल लॉ की नॉन कंप्लायंस या आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज करने की पावर देती है। इसीलिए केवल फोटोग्राफ्स और इनविटेशन कार्ड पर्याप्त नहीं होते हैं, मैरिज का वैलिड परफॉर्मेंस भी एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में कौन सा एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट है। देखिए, कर्नाटका में कर्नाटका मैरिजेज रजिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1976, जिसे कर्नाटका एक्ट नंबर 2 ऑफ 1984 के रूप में लागू किया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 3 कहती है कि कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्टेड प्रत्येक मैरिज रजिस्टर की जाएगी। सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 के अनुसार पार्टीज को प्रेस्क्राइब्ड मेमोरेंडम उस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है जिसके एरिया में मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड हुई है। इस एक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग अ मैरिज का अर्थ मैरिज को किसी लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में सोलमलाइज या एंटर करना है। इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट को कर्नाटका मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजंस रूल्स 2006 रेगुलेट करते हैं। इसीलिए बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, उडुपी, हुबली और बेलागवी में वेन्यू बेस्ड रजिस्ट्रेशन का लीगल फ्रेमवर्क उपलब्ध है। फिर भी नॉन रेजिडेंट पार्टीज को कंसर्न्ड सब रजिस्ट्रार से प्री फाइलिंग वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि पोर्टल लेवल पर डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। अब मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन सा एप्लीकेबल लॉ है। देखिए, हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1996 से डील करता है। इस एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टेड प्रत्येक मैरिज का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सेक्शन 7 के अनुसार मैरिज का मेमोरेंडम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए शिमला, धर्मशाला, सलोन, मंडी और कुल्लू मनाली जैसे स्थानों पर संपन्न मैरिजेस के लिए संबंधित लोकल रजिस्ट्रार का ज्यूरिसडिक्शन बन सकता है। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के मामलों में मैरिज वेन्यू की म्युनिसिपल या पंचायत ज्यूरिसडिक्शन पहले कंफर्म करना जरूरी होता है। केवल होटल का नाम लिख देने से कॉम्पिटेंट रजिस्ट्रार निर्धारित नहीं होगा। होटल किस लोकल बॉडी, तहसील या रजिस्ट्रेशन एरिया में आता है यह वेरीफाई करना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हरियाणा में कौन सा एप्लीकेबल लॉ है। हरियाणा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2008, ये लॉ हरियाणा में है। इस एक्ट के सेक्शन 6 में स्टेट में सोलमलाइज हुई मैरिजेस के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन देती है। सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 के अनुसार मेमोरेंडम उस रजिस्ट्रार के समक्ष दिया जा सकता है जिसके एरिया में मैरिज सोलमलाइज हुई हो
और जहां ब्राइड और ब्राइड ग्रूम अथवा उनके पेरेंट्स ऑर्डिनरली रिजाइड करते हों, इसीलिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और पंचकुला में प्लेस ऑफ सोलमलाइजेशन के आधार पे रजिस्ट्रेशन का लीगल रूट अवेलेबल है। वहां पर भी प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन हरियाणा के ऑनलाइन सिस्टम में फैमिली आईडी, रेजिडेंस मैपिंग अथवा एडिशनल लोकल वेरिफिकेशन भी मांगा जाता है। इसलिए स्टैच्यूटरी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद पोर्टल कंप्लायंस अलग से कंप्लीट करनी होगी। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, अब एक दो स्टेट और बचे हुए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो एप्लीकेबल लॉ है वो आंध्र प्रदेश कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2002 तथा आंध्र प्रदेश कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस रूल्स 2003 अवेलेबल है। इस एक्ट के सेक्शन 7 कहती है स्टेट में परफॉर्म हुई प्रत्येक मैरिज रजिस्टर की जाएगी। सेक्शन 6 लोकल एरिया के लिए मैरिज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का प्रोविजन देती है और सेक्शन 8 मैरिज मेमोरेंडम की प्रोसीजर निर्धारित करती है। रूल्स के रूल 5 के अनुसार मैरिज ऑफिसर की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सामान्यतः उस लोकल बॉडी के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के समान होती है। इसीलिए विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर और नेल्लोर में रजिस्ट्रेशन एक्चुअल मैरिज वेन्यू की म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत के आधार पर किया जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में बाइफर्केशन के बाद स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क को तेलंगाना एडॉप्टेशन के साथ लागू किया गया, जिससे सामान्यतः तेलंगाना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2002 के रूप में रेफर किया जाता है। हैदराबाद हो, चाहे सिकंदराबाद हो या वारंगल हो, करीमनगर या अन्य शहरों में भी कॉम्पिटेंट मैरिज ऑफिसर लोकल एरिया और वेन्यू ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में कंसर्न लोकल मैरिज ऑफिसर की करंट डेजिग्नेशन और पोर्टल प्रोसीजर पहले से वेरीफाई जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं केरलम की, जो इसका नाम पहले केरला था। केरलम में अगर बात करें तो केरलम में लीगल फ्रेमवर्क है केरला रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कॉमन रूल्स 2008। ये रूल्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर फ्रेम्ड किए गए हैं। रूल 6 के अनुसार केरला में सोलमलाइज हुई सभी मैरिजेज का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किया जाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ऑफ द पार्टीज, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल स्टैच्यूटरी एप्लीकेशन। रूल 7 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को निर्धारित करती है। इसके अनुसार उस लोकल रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज की एरिया में रजिस्टर होगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में मैरिज सोलमलाइज हुई है। और रूल 9 मेमोरेंडम, विटनेसेस, प्रूफ ऑफ सोलमलाइजेशन और टाइम लिमिट से संबंधित प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करती है। इसीलिए कोची हो या तिरुवनंतपुरम हो, कोझिकोड हो या त्रिशूर हो या कोलम हो जैसे शहरों में कंसर्न म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत का लोकल रजिस्ट्रार रिलेवेंट अथॉरिटी होता है। लेकिन कॉमन रूल्स केवल रजिस्ट्रेशन करती है, ये किसी ऐसे रिलेशनशिप को वैलिड मैरिज में कन्वर्ट नहीं करती है जो एप्लीकेबल पर्सनल लॉ के अनुसार सोलमलाइज ही नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र को लेकर के, ये सबसे लास्ट स्टेट मैं बताने जा रहा हूं। अब महाराष्ट्र को लेकर के आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। महाराष्ट्र में एप्लीकेबल स्टैट्यूट है महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मैरिज ब्यूरोज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1998। इस एक्ट के सेक्शन 6(1) सब क्लॉज ए के अनुसार मेमोरेंडम उस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में हस्बैंड ऑर्डिनरली रिजाइड करता हो और जहां पार्टीज में से कोई एक ऑर्डिनरली रिजाइड करता हो। इस प्रोविजन में केवल प्लेस ऑफ मैरिज को इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन ग्राउंड नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए केवल यह कह देना कि मैरिज मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक या महाराष्ट्र के किसी अन्य शहर में हुई है तो रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पर प्लेस ऑफ मैरिज नहीं होता है। यदि दोनों पार्टीज महाराष्ट्र के ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है तो मुंबई या पुणे में केवल वेन्यू के आधार पर रजिस्ट्रेशन का कमिटमेंट नहीं दिया जा सकता, लीगली ये अनसेफ होगा। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा स्पेशल मैरिज एक्ट का बता देना चाहता हूं। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट का अंतर, अब सबसे महत्वपूर्ण लीगल डिस्टिंक्शन को समझिए। यदि पार्टीज की मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत सोलमलाइज
होनी है तो प्लेस ऑफ मैरिज अलोन ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट नहीं करता है। वहां पे जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो केवल और केवल ब्राइड और ग्रूम के एड्रेस से ही होगा। तो इस वीडियो में आपने समझ लिया कि किस तरीके से प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट होता है और कौन सा एक्चुअल में रूल, लॉ या एक्ट लागू होता है अलग अलग स्टेट में। मैंने उन स्टेट्स को कवर किया है जहां पे प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। उम्मीद है इससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के या स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। पूरी तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।